नहीं, अगर तू अब बोला तोरे डंडा मुंह उड़ा दे सारे। हाँ क्यों बे? तू जानना चाहता है मैं कौन हूँ? अबे साले चल उधर, मैं बताता हूँ। चल अभी साले मैं पहचानता बताता हूँ कि मैं कौन हूँ साले। ये ऊपर वाले, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो हमारे बड़े भैया हैं, उनके पास जाता हूँ। कौन हो मेरी जान, तुमने बचाया भैया, अपना चेहरा मुझे दिखा दो भैया। आप जानना चाहते हैं हाँ कि भैया, मैं कौन हूँ? आपने मेरी जान बचाया है, ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता भैया, कभी नहीं भूल सकता। मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। अरे बिना देखो भैया, ये तुम्हारा विनोद छोटे भाई, भैया। एक बार अपने गले से ही सब आगे को लगा दे। आज इस मौके पर अगर आप न आए होते तो दोनों मिलकर मेरी जान ले लेते मेरे भाई। हाँ भैया, आपको मैं घर से बेघर कर दिया था मार के कहने से, और मैं जानना चाहता हूँ कि साथ में लड़की कौन है भैया। तुम जानना चाहते हो भैया कि डाकू के भेष में कौन सी लड़की है, कौन औरत है? अरे भैया, ये कोई नहीं है, ये भाभी है, बिजली भाभी है। मैं मिलवाता हूँ भैया। एक बार मिलवा दो छोटे भाई, मैं अपनी गलती को महसूस कर रहा नहीं भैया। हूँ, और देवर भाभी मिलकर मेरी गलती को माफ कर दो। मैं तो उसी दिन कहा था आपसे, मैं तो उसी दिन कहा था कि जिस दिन माँ बाप का पोल खुल जाएगा आपके समझ में आ जाएगा भैया। मैं तो बार बार कह रहा था कि ये दोनों ठीक नहीं है, ये दोनों सौतेले माँ बाप। अपनी असलियत दिखा दिया हरामजादों ने कि हम बिहारी हैं, ये साले बिहार से आए हैं हाँ भाई, हमारी जमीन छोटे जायदाद भाई, लेने के लिए। अगर आपकी बात माना होता तो आज ये दिन मुझे देखने को ना मिलता। छोटे हाँ भाई, मेरी गलती को माफ कर नहीं दो भैया, भैया। मैं मिलवाता हूँ भाभी से। भाभी, क्या बात है मुन्ना? नसीब न जाने कैसा मोड़ ला देता है। देखो बड़े भैया, आप तुमसे मिलना चाहते हैं। आके लग जा गले
आदरणीय ये हमारे राजेंद्र भैया जो कि साहब इस सीन को देखते हुए 11 पत्र मुद्राएं 11 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। और साथ ही साथ ये हमारे आदरणीय ये हमारे कांधर चाचा, यही नाम है ना, कुछ गड़बड़ी होगी थोड़ा क्षमा चाहते हैं। ये 11 रुपया पुरस्कार, लेकिन उनका कहना क्या है कि आपके परिवार को बिगाड़ने वाला जो प्रथम मुख्य सदस्य है इस महिला को सजा जरूर मिलनी चाहिए। जरूर मिलेगी, पहले फैसला हो जाए उसके बाद मिलेगी, सजा मिलेगी जरूर। भैया हम लोग आपस में ऐसे मिलते रहेंगे परिवार में, तो ये दोनों कंसराज और कमला रानी ये बिहार चले जाएंगे, हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे। चलो उनके पास चलते हैं। ठीक है चलो। मुन्ना भाभी इधर आओ। क्यों बे इधर आए? तू जानना चाहता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है, पहचानेगा मुझे? पहचान गया। अबे साले मेरा चेहरा अगर तू पहचान जाएगा ना तेरे पाँव तेरे जमीन खिसक जाएगी साले। तुम कौन हो? दिखाओ अपना चेहरा। मैं वही विनोद हूँ, पहचान ले साले आँख खोल कर। विनोद देखा? तुम तो अपने बच्चे हो बेटे। बच्चे? फिर मेरी बात सुनो बे। क्या कहा बे? अपने मुंह से साले कह रहा तुम मेरे बच्चे। मेरी बात ऐसे साले गंदी जुबान से बच्चा कह रहा है साला, कुत्ता हरामी साला। भैया गाली दे रहा है आपको साला। क्यों बे? गाली दे रहा है आपको। मौत के मुंह में साले खड़े हो अब गाली दे रहे हो? नहीं विनोद बेटा, गलती तो बहुत बड़ी हो गई है और मेरी गलती माफ कर दो बेटा। ऐसी बात नहीं है विनोद। अबे साले हरामजादे कंसराट, तूने मेरी बहन बिमला को साले जान से मार दिया। उसी वक्त मैं जंगल में भटकता रहा। मैं कसम खाया था कंसराट कि जिस दिन तू मिल गया अपनी बहन के खून का बदला तुझसे जरूर चुकाऊंगा हरामजादे। भैया हाँ ये आ गए हमारे प्रामादरणीय हमारे जबर भाई की तरफ छाया हुआ नाम लाइट एंड साउंड सिस्टम वाले, जिनकी वीआईपी लाइट और जिनका वीआईपी साउंड बज रहा है और जिनका वीआईपी साउंड चलता भी है इस महफिल में। और इनके तरफ से हमारे लिए 20 रुपया स्पेशल दे रहे हैं। उनका कहना है कि भैया हाँ जितना आप कोड़ा मारेंगे इसको झंसराज को। अबे कंसराज साले। अच्छा कंसराज, हंसराज क्या है? कंसराज को जितना कोड़ा मारेंगे हाँ, उतना 10 रुपया आपको मैं स्पेशल में दूंगा। देंगे? हाँ बुला कंसराज को। उसके पैसे बाद के बल पर किसी को खरीदा नहीं जाता। नहीं। और भाभी आवाज को बंद, समय का अभाव, इस हरामखोर दोनों को जिंदा नहीं देखना चाहते हम लोग। आज वो चुकाने का दिन आ गया है। तुम दोनों आज तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जान से मार देंगे साले। खत्म, बिजली शंकर हुआ खेल तेरा। कि बिजली शंकर हुआ, गोली इन सब पर तुम चलाना नहीं। फंस गए हो पुलिस के अरे फंदे में तुम, पाओ अपना तू हरगिज बहाना। तो तू ही शंकर है ना? आज तक पुलिस वालों को चकमा देकर अपनी जान की रक्षा करता रहा, हाँ सर। पुलिस की आंख में हुजूम होकर भागता रहा। हाँ सर, मेरा ही नाम शंकर सिंह डाकू है। सर यही शंकर है जो हम आपको चश्मा दे के निकल गया। वो का तू पहन लाया तो ना मार भी तो हर मुंह अंदर दांत बाहर हो जाएगी। चकमा देकर कि चश्मा देकर? चश्मा दे के निकल गया है।
कहीं आज मिल गया। आज सर मैं भाग नहीं सकता। आज मैं कानून के चंगुल में फंस गया हूं। अगर आप ना आए होते तो मैं कंसराज को जान से मार देता सर। लेकिन एक बात ये बता, ये जो तेरे साथ में जो तुम्हारे साथ में है ना, वो भी जो डाकू है। लेकिन तू पहले एक बात ये बता, तेरा असली नाम शंकर है या कोई गैर नाम है? सर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं? हाँ मेरा नाम हाँ, क्या यही है? जानना चाहता हूँ। सर मेरा नाम विनोद कुमार है। मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं विनयपुर का रहने वाला हूं सर। और जो मेरे साथ में है गैर कोई नहीं, मेरी भाभी बिजली है। लेकिन एक बात ये बताओ, तेरा नाम विनय कुमार तो शंकर किस लिए बने, कैसे बने? अरे सर आज मौके पे आप आ गए हैं तो मैं आपको बताता हूं। अरे सर यही कंसराज हरामजादा मेरी बहन बिमला को जान से मार दिया था सर। उसी वक्त मैं कसम खा ली थी कि जिस दिन जब तक अपनी बहन की खून का बदला नहीं चुका लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा सर। ये बात, क्या मैं बिजली से दो बात कर सकता हूँ? हाँ सर। बिजली रानी, जो कुछ मैं पूछूंगा साफ साफ बताएगी। हाँ बोलिए सर, क्या पूछना चाहते मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या? तेरा नाम तो बिजली है, लेकिन रहने वाली कहाँ की तू है? तेरे घर परिवार में और कोई लोग इंसान है या तू तनहा अकेली है जो आज डाकू के भेष में घूम रही? सर आप मेरे नाम से वाकिफ हैं और ये जानना चाहते हैं आप कि मेरा मायका कहाँ है और मेरे मायके में कितने लोग हैं, यही जानना चाहते हैं कि और कुछ जानना चाहते हैं? सब यही कुछ जानना चाहता हूँ। सर मैं ग्राम सभा विनयपुर की रहने वाली हूँ और मेरा मायका गोमती नगर। और मुझसे मेरे बड़े भैया एक थे, मुझसे एक मेरे बड़े भैया थे जो कि जिनका नाम श्री विजय कुमार था। और इससे ज्यादा क्या आपसे वार्तालाप करूं सर? वार्तालाप करने की कोई समय नहीं है। अब आप बोलिए, और इसके आगे और कुछ पूछना चाहते हैं? क्यों आप मेरी बात को सुन करके नतमस्तक हो गए और अपने सर को नीचे कर लिए? सब कुछ बताऊंगा। मैं एक बात तुमसे ये जानना चाहता हूँ क्या? कि तू अपने भाई का नाम भी ये बता रही है, क्या तेरा भाई तेरे सामने आ जाए तो पहचान सकती? सर आप कानून के पुजारी और मैं एक कानून की बागी। यदि आप हमें इतना बड़ा मौका दे रहे हैं तो वादा करते हूं कि अगर मेरे बड़े भैया मेरी नजरों के सामने आ जाते हैं तो हंस करके उन्हें अपने गले से लगा लूंगी। पर मेरे भैया इस दुनिया में कहां होंगे, कहां हमसे मिल सकते हैं सर? समझ रहा हूं तेरी बात को, लेकिन जो कुछ मैं कहूं, बोलिए सर। मेरी बात को गौर से सुन बोलो सर। और मेरी बातों पर ध्यान दे। बहन मिल गई तुझको पा करके
तुझको पा करके दिल में खुशी छा गई। आज उजड़े चमन की कली खिल गई, तुझको पा करके दिल में। हाँ भैया। स्टेशन से बिछड़ने के बाद तुझे न जाने कहाँ कहाँ मैं पता लगाया, लेकिन तेरा कोई पता नहीं लगा। जी भैया। मैं मायूस होकर बैठ गया। फिर उसके बाद मेरी नौकरी लग गई। फिर नौकरी के चक्कर में इधर उधर भटकता रहा। और आज जब तू मुझे मिली थी एक डाकू के भेष में। खैर, तो डाकू का भेष किया है तो कोई गलत काम नहीं किया है, क्योंकि कोई इंसान शौक से डाकू नहीं बनता। डाकू बनने से हमें समाज के दरिंदों ने मजबूर कर दिए, घर के लोग मजबूर कर दिए भैया। तब ये हमें डाकू बना अपनाना पड़ा। और मैं कभी ये अपने दिल और दिमाग में नहीं सोची थी कि बंदूक का बाना अपने हाथों में उठाऊंगी। और यहाँ के हमारे परम आदरणीय गांव घर घमऊ लड़कियां ही देखो बहन, 30 रुपए का पुरस्कार दिए हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के हमारे परम आदरणीय हमारे मास्टर कन्हैया लाल, हमारे मास्टर साहब श्री परम आदरणीय गुरु जी श्री मास्टर कन्हैया लाल के गुरु जी हमारे श्री शंकर लाल पटेल, श्री शंकर लाल पटेल जो कि खुटाहनक निवासी हैं, हमारे झिलमिल भैया के पिता श्री, उनके तरफ से ये हमारे मास्टर साहब के लिए 101 रुपए का स्पेशल पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बहन, हाँ भैया बोलिए। मैं आज तुम्हें इजाजत देता हूँ क्या? कि जिसके बदौलत तू आज ये डाकू का भेष बनाया है, आज वो मेरी हिरासत में है। जो कुछ करूंगा मैं करूंगा, लेकिन आज मैं तुझे इजाजत दे रहा हूं कि आज तू अपने एक एक बदले को गिन गिन के चुका ले। मैं तुम्हें आधे घंटे का समय देता हूं भैया क्योंकि मैं जा रहा हूं, इन लोगों की चार्जशीट तैयार करूंगा, जेल जाने की तैयारी बनाऊंगा। तब तक तू इनसे अपना बदला हिसाब चुका लेना। मेरे भाई, आप कानून के पुजारी, हमें आप इतनी बड़ी हुक्म दे दिए और इतनी बड़ी छूट दे दिए कि अपने अपमानों का बदला चुका ले। नहीं भैया, जहां आप हैं वहां मेरी कोई अथॉरिटी नहीं होती। हाँ, हमने अपने दिल में एक चीज की, एक बात की कसम खाई है, वो काम करके दिखलाऊंगी। और किसके साथ? राम मूरत पटेल को दिखलाऊंगी। इसलिए को चरी में चुरा के रहता है ना, आया यहां से भाग गया, उनको एक एक गोलियां उनके बदन में छेद। खैर कोई बात नहीं, वक्त आने पर वो भी अपना बदला पूरा कर लेना। अच्छी बात है भैया। अब आगे बोलो। आप जो चाहे सो करें। क्या तू कहना चाहता है? सर, इन लोग को मौका दे दीजिए 10 मिनट का। 10 ये मिनट तो का मौका तो दे दिए, मैं वादा करता हूँ जा रहा हूँ। इन दोनों को इन दोनों लोग को थाने में पहुंचा देना। थाने पहुंचा दूंगा भाई। हाँ, वादा करता हाँ, हूँ। इतना जरूर करना कि अपना बदला चुकाने के बाद थाने तक जरूर मारना, नहीं जान से नहीं मारना, वरना मेरी नौकरी फंस जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। चलो सर, ऐसा कभी नहीं होगा। जब यही बात है, यही बात है, कानून को हाथ में अपने ले रहे हो मुन्ना। समय का अभाव था, समय को देखते हुए मैं काम की। खाली 10 मिनट। चलिए ठीक है, लाइए। हमको दे दीजिए। कंसराज इधर आ। अरे इधर आ बे। बेटा औरत को आगे विनोद करता है साला। और ये बेटा बता बे। विनय, बहू ए, बिजली, कंसराज हरामजादे, हम दोनों की बिहारी गलती साले, माफ करो। तुझे धन दौलत चाहिए ना? आज के बाद खेती बाड़ी चाहिए मेरी, आज सब दे दूंगा साले। तेरे नाम कर दूंगा, तू चला जाएगा बिहार साले। ये बता, तेरे साथ क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए?
बोल दो साले, छोड़ दूं? कितना छोड़ दूं साले? ये साले 2 फीट है, 2 फीट। बता भाभी, भाभी एक बात ही बताओ, वे बड़ बिज्जू, ए बड़ बिज्जू, ए बे तोहरी मैया का बेटवा लागू। अच्छा भाभी आपसे बात करना चाहते हैं, क्या बात कर रहे हैं पहले सुन। ससुर जी मेरी बात को सुनिए। अरे जिसका मुझे था इंतजार, जिससे मिलने को दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई आएगी, देखो प्यार में हंस के गुजर जाना होगा। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई आएगी, देखो प्यार में हंस के गुजर जाना। मुझ पे जो गुजरी तो क्या, तो क्या जाने ओ दीवाने, कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ कातिल मेरी नजरों से बच के जाएगा, ओ घड़ी आ गई साथियों ये रही संगीत हमारे मास्टर कन्हैया लाल मैनेजर भारतलाल एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा आल्हा होगा। जो भी आल्हा सुनने के इच्छुक बंधु हैं, आप लोग आल्हे को सुन के तभी जाइएगा। आप लोग रहेंगे तभी आल्हा होगा, नहीं आप लोग चले जाएंगे तो आल्हा हम किसको सुनाएंगे।